हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म कॉलेज। आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो आज की वीडियो होने वाली है वो फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के ऊपर होने वाली है, रिगार्डिंग उनके रिजल्ट के ऊपर। कहने का मतलब ये है, रिजल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, रिजल्ट का मैं इसलिए इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ काहे कि जो आप नेक्स्ट ईयर में, यदि आप किसी भी नेक्स्ट ईयर में पहुँचेंगे तो रिजल्ट सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर रिजल्ट के बाद ही आपको पता लगेगा कि आप नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में मैं बताऊंगा आपका कि प्रमोशन क्राइटेरिया मतलब आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर में किस प्रकार आप पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने एडमिशन करवाया 2023 में, यहीं थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ने करवाया 2022 में, तो मेरा कहने का मतलब यह है, यदि नेक्स्ट ईयर में आपको पहुंचना है तो कितने सब्जेक्टों में पास होना आपका कंपलसरी है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके हर एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होंगे, सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होंगे, टोटल हो गए आपके 14 सब्जेक्ट। यही थर्ड सेमेस्टर का भी सेम क्राइटेरिया ही होगा, उनके भी 7 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में एंड 7 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में। कहने का मतलब ये है, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी तहत जारी हुआ है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, तो अब स्टूडेंट को 50% लाना अनिवार्य है। दोनों सेमेस्टर में मिला के 50% आएंगे, जब भी आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब ये है, यदि 14 सब्जेक्ट है तो उसमें 7 सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है, जब भी आप नेक्स्ट ईयर में मतलब अपना एडमिशन करवा सकते हो और उसमें आप एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास 14 सब्जेक्ट है, 14 में से आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट में पास है तो आप एलिजिबल नहीं है, या आप डायरेक्ट फेल है तो डायरेक्ट फेल के लिए तो आपको डायरेक्ट एडमिशन दोबारा ही करवाना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। यही यदि आप 7 सब्जेक्ट में पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर में अपना करवा सकते हैं। यही बात करी जाए, यदि आप 6 सब्जेक्ट में पास है, 1 सब्जेक्ट में फेल है, तो पहले आपको 1 सब्जेक्ट जो आप फेल है उससे पहले क्वालिफाई करना होगा, मतलब उसमें पास होना होगा, जब भी आप सेकंड ईयर में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या वो आप फर्स्ट सेमेस्टर को, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आपने एडमिशन करवाया तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 50% आपको लाना पड़ेगा दोनों सेमेस्टर को मिला के, जब भी आप सेकेंड ईयर में एलिजिबल है आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। यही थर्ड ईयर में यदि आपको थर्ड सेमेस्टर के यदि आप पेपर दे रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी देंगे, यदि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको थर्ड ईयर में एडमिशन करवाना तो उसमें भी आपको 50% लाना होगा, जब भी आप एलिजिबल है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।